दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। टिपिकल यूपी टाइप। कल जब से बजट पेश हुआ है इसी शब्द को लेकर सोशल मीडिया में एक जंग छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, टिपिकल यूपी वाले टिपिकल तो नहीं होते लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं। इसी इमोशनल का फायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। इसी यूपी के वजह से निर्मला सीतारमण जी आज ऐसे महत्वपूर्ण पद पे, वित्त मंत्री के पद पे बैठे हुए यूपी वालों की ही दया है। जिन्होंने कल कहा कि मैं राहुल गांधी पे दया करती हूँ, आप किसी पे दया न करें, हम लोगों ने आप पे दया करके आपको इस पद पे बैठाया है। ये यूपी वालों की ही दया है। तो मित्रों आज इसी पे बहस का आपसे चर्चा करेंगे कि ये टिपिकल यूपी टाइप है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे, क्यों उस पर बहस छिड़ी हुई है। ये उससे पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। 30 सेकंड लगेगा लाइक, मुश्किल टच करने में तो 1 सेकंड लगेगा, शेयर करने में 30 सेकंड आधा मिनट लगेगा। आप शेयर कर दिया करें, ये हमारा शौक है, देश के हित में करते हैं। मीडिया का काम होता है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, देश की आवाज उठाना, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे, उसको कोई गुमराह न कर सके। तो इसमें आप हमारा सहयोग करिए। कोई बहुत बड़ा इसमें पैसा नहीं मिल जाता, हमें कुछ भी नहीं मिलता यार, आप किसी से पूछ लेना। तो आप अपना योगदान भी, अपने इस देश के निर्माण अपना योगदान दीजिए हमारे वीडियो को। जो अगर आपको अच्छा लगता है, मैं प्रमाणित खबरें लेकर आता हूँ, प्रैक्टिकली खबरें लेकर आता हूं, समाज में घटित जो खबरें होती हैं उनको बताता हूं और सबसे हट के बताने का प्रयास करता हूं, निष्पक्ष ढंग से बताता हूं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये टिपिकल यूपी टाइप की जो इस शब्द शुरुआत हुआ, मैं इसको बता दूं। आप कल जब बजट पेश हुआ तो बजट के बाद राहुल गांधी ने प्रश्न किया निर्मला सीतारमण जी से, बजट पे एक प्रश्न किया, टिप्पणी किया कि इसमें युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, वेतन भोगियों के लिए कुछ भी खास नहीं, कोई खास नहीं है। तो एक जो चर्चा का बजट पे चर्चा होती है उसमें एक शालीनता से जवाब दिया जाता है, लेकिन यह जवाब शालीनता, इस समय आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा काम निष्पक्ष रूप से बात करना है। वो अहम में बात कर रहे हैं, ईगो में बात कर रहे हैं, घमंड में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप हर सबको देख रहे हैं, कभी योगी जी कहते हैं कि हम गर्मी शांत कर देंगे, अमित शाह जी हैं अपने वो दंगों की याद दिलाते हैं। तो इस तरह निर्मला सीतारमण ने जो शब्द का प्रयोग किया बहुत गलत किया। हमारे यूपी वालों की वजह से आज आप वित्त मंत्री के पद पे आसीन हैं, विराजमान है निर्मला सीतारमण जी। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। जिन शब्दों को आप प्रयोग करती हैं, यूपी वालों के लिए आप गलत शब्द का प्रयोग किया, टिपिकल यूपी टाइप। राहुल गांधी के लिए आपने कहा, जो देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, जो आपसे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस कितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, ऑनलाइन अर्थशास्त्रियों से कैसे वो सलाह करते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो टिपिकल यूपी टाइप जब राहुल गांधी ने प्रश्न किया तो निर्मला सीतारमण जी अपने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से कहा इनका जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया, राहुल गांधी ठीक से अध्ययन नहीं किया, राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया। ये कोई जवाब होता है? राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया? अरे समझ में नहीं आया तभी तो कोई प्रश्न करता है, तभी तो क्लास में जब टीचर कोई पढ़ाता है, मित्र आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो जब हमारे कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तभी हम अपने शिक्षक से, अपने अध्यापक से सवाल करते हैं, सर ये कैसे है? तो शिक्षक का कार्य होता है उसको सिद्ध करना, उसको समझाना, ना कि कह देना कि आपके समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण ने टिप्पणी किया, बहुत ही गलत किया। उन्होंने जानते क्या कहा कि अच्छा जवाब दिया, टिपिकल यूपी टाइप में उत्तर प्रदेश जैसा जवाब दिया, जो उत्तर प्रदेश से भागे सांसद के लिए काफी है, अच्छा है। उन्होंने कहा टिपिकल यूपी टाइप मतलब उत्तर प्रदेश के लोग जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में जवाब दिया और एक भगोड़े सांसद के लिए अच्छा है। यह शब्द का इस्तेमाल निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो हमारे पूरे यूपी वालों के लिए ये एक समझ बेइज्जत भरा शब्द है, उनका अपमान भरा शब्द है ये। और हमारे यूपी वाले, हम बता दें, इमोशनल है, भावनाओं में बह जाते हैं, आपके नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए आपकी सत्ता दिल्ली तक पहुंची है। ये यूपी वालों के साथ जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। जब यूपी वाले भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे ना, तब सब कुछ, आपका पद भी चला जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। यूपी वाले दिमाग बहुत कम लगाते हैं, जो समझते हैं, इमोशनल में बह जाते हैं, लेकिन जब दिमाग लगाते हैं सफाया भी कर देते हैं।
ये प्रत्यक्ष उदाहरण, चाहे जिसके जब भी उनके साथ इमोशन से किसी ने खेला उन्हें सफाया भी कर दिया यूपी वालों ने। तो यूपी वालों से इमोशन से मत खेलिए। आप राहुल गांधी की बात करती हैं, मैं राहुल गांधी के बारे में जो मैंने देखा, आपका भी सम्मान करता हूं, उनका भी सम्मान करता हूं। तो मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी ने जब लॉकडाउन के समय पे उन्होंने रघुराम राजन, कौन नहीं जाता रघुराम राजन को, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कितने बड़े शास्त्री हैं, इस समय वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज कहीं पढ़ा रहे हैं विदेश में। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता, उनसे इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने सलाह किया, ऑनलाइन सलाह किया, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाए, कैसे जो लॉकडाउन के समय पे जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब मजदूर किसान में परेशान, को कैसे उबारा जाए, इसकी उन्होंने सलाह किया, पूरा उनसे राय किया कि किस ढंग से उनको ऊपर लाया जाए। रघुराम राजन से सलाह किया, क्वेश्चन, मतलब इतने बड़े विश्व लेवल के अर्थशास्त्री जो सलाह करता हो, क्वेश्चन करता हो, प्रश्न करता हो, उसे आप कहते हैं। हाँ, एक शब्द और इन्होंने कहा कि मुझे दया आती है। इतनी बड़े पार्टी के लीडर हैं, इन पे दया आती है, अध्ययन करके नहीं आते हैं, उन पे आप दया कर रहे हैं। मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के नेता को पे आप उनकी दया करती हैं कि मुझे इनकी दया आती है, ऐसी बात करते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी सब जानते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कितने बड़े काबिल हैं अर्थशास्त्र के, और आप कितने बड़ी काबिल हैं ये भी सब कोई जानते हैं। केवल आपने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर डिग्री हासिल किया है, जबकि कांग्रेस में जब भी कोई वित्त मंत्री बनाए गए, मैं समझ ज्यादातर पीएचडी होल्डर ही बनाए गए हैं। मनमोहन सिंह के बारे में प्रधानमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, प्रणब मुखर्जी जी कितने काबिल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस में, जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा था। मुझे याद है उनके शब्द, अगर आपने भी पेपर साइज पर, आपको भी मैं याद दिला, आपको याद आ जाएगा, जब 2008 में पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, अमेरिका के जैसे विश्व के लेवल के लेहमन ब्रदर्स जैसे बैंक दिवालिया हो गए थे, तमाम दुनिया के तमाम बैंक दिवालिया, बीमा कंपनियां और बैंक दिवालिया हो रहे थे। उस समय हमारे भारत देश में सरकारी तो छोड़िए, एक प्राइवेट बैंक भी कोई किसी पे कोई आंच नहीं, दिवाली छोड़ दी, आंच नहीं आई थी, सब दौड़ रहे थे, अर्थव्यवस्था दौड़ रही थी। तब प्रणब मुखर्जी ने कहा था अमेरिका के लिए, सख्त स्टेटमेंट जवाब दिए थे कि जो हमें सिखाते थे आज खुद दिवालिया हो रहे हैं। ये प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था अमेरिका के लिए। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो भी अर्थशास्त्री थे, और प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे, वो भी अर्थशास्त्री थे। तो जब पूरी दुनिया परेशान हो, तब हमारे देश में कोई भी जरा भी कोई आंच नहीं ज्यादा आई। मंदी के जो आर्थिक मंदी चल रही थी विश्व की 2008 में, हमारे देश का एक भी बैंक, बीमा कंपनी भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। ऐसे पार्टी के नेता को आप कहते हैं कि उन पे दया आती है, जिस पार्टी के पास बड़े बड़े काबिल सुप्रीम कोर्ट के वकील और शास्त्री दर्जनों हैं आप जैसे, उन पे आप दया करती हैं। मैंने सबने पढ़ा था, जब 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जब रघुराम राजन से पूछा गया था कि आप क्या भारत की राजनीति में आना चाहते हैं, कुछ पद लेना चाहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार आती तो मैं वित्त मंत्री बनना चाहता हूं। मतलब इतने बड़े अर्थशास्त्री, उनकी इच्छा थी कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2019 में तो मैं उनके साथ वित्त मंत्री के रूप में कार्य करूंगा। ये रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री जो गवर्नर की इच्छा थी, दिली इच्छा थी उनकी काम करने की, कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ मिलकर। और आपके ही सत्ता को छोड़कर रघुराम राजन चले गए, दोबारा उन्होंने कार्य नहीं किया। आप लोग चाहे दोबारा कार्य करें, लेकिन उन्हें कहा कि हम दोबारा कार्य नहीं करेंगे, वो चले गए छोड़ करके। इसी तरीके उर्जित पटेल के सब जानते, वो भी छोड़ के चले गए। तो जो नेता पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया, देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का प्रयास किया, लॉकडाउन के पीरियड में आपकी सरकार थी, रघुराम राजन से चर्चा किया, अभिजीत बनर्जी से चर्चा किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से चर्चा किया, राहुल गांधी, और सारी वीडियो यूट्यूब में राहुल गांधी के पड़े होंगे, देख लीजिए आप लोग। और उनको कहती है कि उन पर दया आती है, इनको समझ नहीं है। वो कहते हैं, जिनके पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री है, कि राहुल गांधी के सब बजट समझ में नहीं आए। मतलब आपसे कई गुना काबिल लोगों से चर्चा करते हैं, उनसे प्रश्न खुद करते हैं और उनके समझ में नहीं आया।
आप समझा भी नहीं रहे हैं और जवाब घमंड में दे रहे हैं कि टिपिकल यूपी टाइप के लोग, इनको ऐसी भाषा में समझ में आता है। तो यूपी वालों ने आपको पहुंचाया है, आपकी पार्टी को इस स्तर पे आपकी पार्टी पहुंची केंद्र तक, वो यूपी वालों की देन है। यूपी में राम मंदिर है, उसी की वजह से आपने उसको मुद्दा बनाया। आपकी पार्टी वहां पे जो पुराने नेता थे उन्होंने संघर्ष किया, आप वहां वित्त मंत्री के पद पे विराजमान है निर्मला जी। यूपी वालों के वजह से इतने सांसद भारी मतों में 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में इतनी भारी मतों से आपकी पार्टी के इतने सांसद दिए, तब आप वित्त मंत्री बन पाई हैं। यूपी वालों की वजह से आप वित्त मंत्री बन पाई हैं। यूपी वालों की वजह से आप इस समय फिर यूपी में चुनाव चल रहे हैं। यूपी वालों की वजह से ही अब क्या होगा ये तो भविष्य के 10 मार्च को ही पता लगेगा। यूपी वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यूपी वाले जिसको चाहते हैं आसमान पे बिठा देते हैं, यूपी वाले जिसको चाहते हैं जमीन पे गिरा देते हैं। ये यूपी वालों का ही कमाल है। तो उनके भावनाओं से मत खेलिए, वो भावनाओं में यूपी वाले बहते हैं, वो दिमाग नहीं लगा, जब दिमाग लगाते हैं तो सफाया भी कर देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जो मैंने आपसे पहले कहा था कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो तक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।